हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग वर्ड्सवर्थ की पोयम इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट में हमने ये वाले जो फर्स्ट पेज है इसको हमने जो है क्या करा था, डिस्कस करा था। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, है ना। तो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये जो लास्ट लाइन थी, माई हार्ट इज़ इट योर फेस्टिवल, कि ये मेरा जो दिल है वो भी आपके इस त्यौहार में उत्साह के साथ है ना। अब है यहाँ से, माई हेड हैड इट्स कॉर्नल, और मेरे हेड पे क्या है, मेरे सर पे कॉर्नल है। कॉर्नल क्या होता है? फूलों की ताज, मुकुट। द फुलनेस ऑफ योर ब्लीस आई फील इट ऑल, मैं इसे महसूस करता हूँ क्या, फुलनेस, पूर्ण भरा हुआ आनंद को तुम में। ओ इविल डे इफ़ आई वेयर सलेंट, सलेंट क्या होता है? उदास। जब मैं उदास होता हूँ तो ये पूरा दिन होगा। वाइल अर्थ हर सेल्फ इज़ अडोरिंग, जब ये जो पृथ्वी है, ये अर्थ है, जब सज रही है। दिस स्वीट मे मॉर्निंग, किस दिन सज रही है? इस स्वीट मे के सुबह में, मई महीने के सुबह में। एंड द चिल्ड्रेन आर कलिंग, और ये जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं? फूल चुन रहे हैं, है ना। कहाँ पे? ऑन एवरी साइड, हर वो जगह। इन 1,000 वैली फार अ वाइड, कहाँ पे? दूर तक फैली हजारों घाटियों में। फ्रेश फ्लावर वाइल द सन शाइन वार्म, वो ताजगी भरे फूल, कहाँ? वाइल द सन शाइन वार्म, जहाँ पे सूर्य ने क्या की है, अपनी रोशनी जो है, वार्म रोशनी रखी है। एंड द बेब लिव्स ऑन हिज मदर्स आर्म, और जो बच्चे हैं छोटे वो अपनी मदर जो अपनी मम्मी के गोद में क्या कर रहे हैं? उछल रहे हैं। आई हियर विद जॉय, आई हियर, मैंने सुना, किससे सुना? जॉय से सुना, आनंद के साथ सुना। बट देयर इज़ अ ट्री ऑफ मैनी वन, पर यहाँ पे क्या है? बहुत सारे पेड़ हैं, पर एक ऐसा भी पेड़, अ सिंगल फील्ड विच आई हैव लुक्ड अपॉन, जो क्या है? अकेला है फील्ड में। विच आई हैव लुक्ड अपॉन, जिसे मैं लंबे समय से देखता आया हूँ। बोथ ऑफ देम स्पीक ऑफ समथिंग दैट इज़ गॉन, ये जो दोनों हैं ये कुछ तो कह रहे हैं, लेकिन वो जो क्या हो चुका है, जो खो चुका है। द पेंसी एट माई फीट, पेंसी क्या है? एक फूल है ना, खिला हुआ फूल। एट माई फीट, मेरे पैर के पास में खिला हुआ फूल है, पेंसी। डथ द सेम टेल रिपीट, जो क्या करती है? सेम कहानी रिपीट करती है, हमें बताती है। विद इज फ्लीड इन विजनरी ग्लीम, ये जो दिव्य चमक है, विजनरी ग्लीम है, ये कहीं खो गई है, कहीं चली गई है ना। वेयर इज़ नाउ द ग्लोरी एंड द ड्रीम, ये जो स्वप्न भरे, ये जो ग्लोरी भरे, ये जो स्वप्न है ना, वो कहाँ चले गए हैं? वेयर इज़ नाउ अवर बर्थ इज़ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये जो हम पैदा हुए हैं ये सिर्फ क्या है? केवल नींद और भूल जाने ही जैसा तो है। द सोल दैट राइज विथ अस अवर लाइफ स्टार, और ये जो सोल हमारे साथ आया है ये क्या है? हमारे जीवन का स्टार है, तारा है। हैथ हैड इल्स वेयर इट्स सेटिंग, जिसका जगह कहीं और है। एंड कम फ्रॉम अफार, और ये कहाँ से आया है? बहुत दूर से आया है। नॉट इन एंटायर फॉरगेटफुलनेस, पूरी तरह सब भुला कर नहीं, ये आया तो है लेकिन पूरी तरह सब भुला कर नहीं। एंड नॉट इन अटर नेगनेस, और ना ही खाली होकर भी कभी। बट ट्रेलिंग क्लाउड ऑफ ग्लोरी डू वी कम फ्रॉम गॉड हु इज़ योर होम, बट एक ट्रेलिंग क्लाउड ऑफ ग्लोरी है, ये जो दिव्य महिमा के बादल के साथ जो आई है हमारी सोल, कहाँ से आई है? फ्रॉम गॉड, उस भगवान से।
हु इज़ अवर होम, जहाँ पे क्या है हमारा वास्तविक घर है, असली घर है। हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी, हमारे बचपन में क्या होता है, स्वर्ग जो है, स्वर्ग की दिव्यता हमारे चारों ओर होती है, हमारे इन्फेंसी में। सेड ऑफ द प्रिजन हाउस बिगेन टू क्लोज, लेकिन अभी क्या हो रही है, सेड हो रही है, छाया से भर रही है। कैसी छाया, कारागार की छायाओं से यह घिरने लगी है ना। राइटर जो है इसमें बोलना चाह रहे हैं कि जब हम लोग बच्चे होते हैं बचपन में, तो हमारे चारों ओर क्या होती है, दिव्यता होती है, वो लाइट होती है, वो ग्लोरी होती है। लेकिन जैसे ही हम कहाँ आते हैं, जब हम इस सांसारिक दुनिया में आते हैं, तो ये सब जो है छाया से, सांसारिक छाया में क्या होती है, घिरने लगती है। अपॉन द ग्रोइंग बॉय, किस पर घिरती है, वही उस ग्रोइंग, बढ़ते हुए बालक पर। बट ही बिहोल्ड द लाइट एंड वेंस इट फ्लो, बट वो क्या करता है, देखता है उस लाइट को, एंड वेंस इट फ्लो, और वो कहाँ प्रवाहित होती है उसे देखता है ना। ही सीज इट इन हिज जॉय, वो समझता है, वो देखता है कि यही क्या है, आनंद है। द यूथ हु डेली फर्दर फ्रॉम द ईस्ट, जो यूथ है वो हर रोज़ दूर होते जा रहा है, किससे, ईस्ट से। ईस्ट से रिप्रेजेंट है गॉड से, है ना, कि वो हर रोज़ जो है दूर होते जा रहा है, किससे, गॉड से। गॉड से जो है वह दूर होते जा रहा है। मस्ट ट्रैवल स्टिल इन नेचर प्रीस्ट, मस्ट ट्रैवल, वह आगे बढ़ना ही पड़ता है, पर फिर भी वो क्या बने हुए हैं, एक प्रकृति का पुजारी बने हुए हैं। एंड बाय द विजन स्प्लेंडेड, और वह उस दिव्य प्रकाश से, बाय द विजन स्प्लेंडेड, उस दिव्य प्रकाश से, इन ऑन हिज वे अटेंडेड, क्या करता है, अपनी यात्रा में उस दिव्य प्रकाश के साथ आगे बढ़ता है। इट लेन द मैन परसीव इट डाई अवे, मनुष्य देखता है कि वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। एंड फेड इन टू द लाइट ऑफ कॉमन डे, और फीका पड़ता जा रहा है क्या, वो रोशनी। अर्थ फिल्स हर लैप विथ प्लेजर ऑफ हर ओन, ये जो अर्थ है वो क्या कर रही है, फिल कर रही है, कमी को भर रही है, किससे, प्लेजर ऑफ हर ओन से, खुद के प्लेजर से, आनंद से, है ना। ईयरिंग सी हैथ इन हर ओन नेचुरल काइंड, ईयरिंग यानी क्या होती है, कोई भी हमारी इच्छा, गहरी आकांक्षा। ईयरिंग सी हैथ इन हर ओन नेचुरल काइंड, और वो भर रही है अपने खुद के स्वाभाविक इच्छाओं से। एंड इवन विथ समथिंग ऑफ मदर माइंड, एंड इवन इन समथिंग ऑफ मदर माइंड, और उसके एक माँ जैसी स्नेह भी, उसके एक माँ जैसी स्नेह भी। एंड नो अनवर्दी एम, अनवर्दी एंड अयोग्य, और कोई भी ऐसा अयोग्य एम नहीं, उद्देश्य नहीं। अ होमली नर्स डथ ऑल सी कैन, होमली नर्स रिप्रेजेंट किससे है, पालन करने वाली। डथ ऑल सी कैन, क्या करी है उसने, अपनी पूरी कोशिश करी है। टू मेक अ फॉस्टर चाइल्ड इन हर इनमेट मैन, टू मेक बना सके, क्या बना सके, फॉस्टर चाइल्ड, पालित पुत्र बना सके, किसे, उसे, इनमेट मैन से। इनमेट मैन से रिप्रेजेंट किसका है, प्रकृति का निवासी, कौन है, ह्यूमन, है ना। तो ये जो होमली नर्स हैं, ये जो नेचर है, वो क्या करना की कोशिश कर रही है, ये जो प्रकृति में, सॉरी, ये जो मनुष्य है, निवास करने वाले, प्रकृति में निवास करने वाले मनुष्य, उसको अपना पालित पुत्र बनाने की कोशिश करना चाह रही है। फॉरगेट द ग्लोरीज ही हैथ नो, फॉरगेट द ग्लोरीज, वो उन महिमाओं को भूल जाए, ही हैथ नोज, जिसे वो पहले जानता है ना। एंड दैट इम्पीरिकल पैलेस व्हेन ही कम, और उसे भी भूल जाए, इम्पीरिकल पैलेस, वो शाही पैलेस, दिव्य राजमहल को भी भूल जाए, जहाँ से वो क्या है, आया है। तो ये हो गई हमारी जो है ये वाली
लाइन जो है कंप्लीट हो जाती है। हमें इतने में ही ख़त्म करना चाहिए क्योंकि इसको जो है ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम ये वाला सॉरी ये वाला और ये वाला इसको भी जो है आगे कल पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो है 4th पार्ट में बन ही जाएगा। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये है 4th पार्ट, है ना। क्योंकि पोएम जो है बहुत लंबी है तो मैं नहीं चाहती कि इसको एक साथ पढ़ें, क्योंकि एक साथ पढ़ने से ज़्यादा हमें समझ में नहीं आएगी, है ना। छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने हिंदी में लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन किया अच्छे से। तो अगला जो पार्ट है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 3, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतने में आज में इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।